आज रात मैं वहीं आपका इंतजार करूंगा, आइएगा जरूर। अगर आज रात फिर मैं घर नहीं लौटा तो आप क्या इस समाज के डर से घर में बैठी रहेंगी या बाहर निकलेंगी मुझे ढूंढने के लिए? बताइए। मेरा जाना सही है या नहीं? मैं शादीशुदा हूँ। जाती हूँ, एक बार मिलने में क्या बुराई है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जानता हूं कि तुम कहां जा रही हो। आज रंगे हाथों पकड़ूंगा तुम्हें। ये बाला कहाँ गया? बाला से आज कह दूंगी कि मुझे मजबूर ना किया करे। ऐसे जिद करने से मैं रोज नहीं आया करूंगी। पति है मेरा घर पर, उसे अगर भनक भी लग गई तो अच्छा नहीं होगा, ना मेरे लिए और ना ही बाला के लिए। आज रंगे हाथों ये पकड़ी जाए, फिर इसे बताता हूं मैं। ये बाला इतनी रात को कहाँ जा रहा है? यह रास्ता तो वापस घर की तरफ जाता है। इस रास्ते से कहाँ जा रहा है? बाला ने तो कहा था कि वो यहाँ मेरा इंतजार करेगा, लेकिन वो यहाँ आया ही नहीं। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे निकलना चाहिए।
यहाँ इतनी रात को क्या करने आए हो तुम? रानी, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे और तुम पत्ते तोड़ रही हो। बेवकूफ समझ रहे हो क्या मुझे? मैं यहाँ पत्ते ही तो तोड़ने आई थी। अब आप मेरी सुध कभी लेते नहीं हैं, तो आपको कैसे पता होगा कि मुझे क्या हो रहा है? मैं तुम्हारी सूद नहीं लेता, तो तुम ही बता दो। मेरी पीठ और कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और सुना था कि इन पत्तों को अगर घी में गर्म करके लगाए तो दर्द में आराम होता है, इसीलिए लेने आई थी। दर्द कर रहा था तो मुझसे क्यों नहीं बोला? मैं अंतर्यामी हूँ क्या कि सब जान जाऊंगा? अंतर्यामी नहीं, लेकिन पति तो है ना। कभी कभी पति को भी अपने पत्नी से पूछना चाहिए। हर बार पत्नी ही नहीं बताएगी, और अगर नहीं पूछते तो। और वैसे भी आपको कुछ बताने से डर लगता है। पता ही नहीं चलता आप किस बात को लेकर डांटने लगे या मारने लगे। ये पत्ते तोड़ने आई थी और हम न जाने क्या क्या सोचने लगे। मुझे बेवजह शक हो गया था। बाबा, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं पकड़ा जाऊँ। जैसे ही उस आदमी के बगल से मैं गुजरा तो देखा कि वो आदमी मुझे तो देख ही रहा है, लेकिन मेरे पीछे भी किसी को देख रहा है। और मुझे लग गया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और आपके सिवा मेरा पीछा करने का कारण किसी के पास नहीं था। काका, लीजिए, खाना खाइए। और चाय भी। भीमराव, तुम लोग मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। पता है ना, अगर महाराज या उसके किसी आदमी ने तुम लोगों को मेरे साथ देख लिया तो तुम्हें भी परेशान करेंगे। काका, आपने ही तो कहा था ना कि आप और हम एक हैं, तो आपकी फिक्र करना, आपके लिए सोचना हमारा कर्तव्य है। और हमारे बाबा कहते हैं कि किसी की भूख, प्यास और निवास की चिंता करना किसी का ख्याल रखने की पहली शर्त है। इसलिए आप ये खाना खा लीजिए और ये चाय भी पी लीजिए। तुम दोनों क्यों नहीं समझ रहे हो? काका, लीजिए, खाइए। ये चाय भी पीजिए। आज के बाद कभी हमारी दुकान पे पाँव मत रखना, नहीं तो तुम्हारी वजह से धंधा बंद करना पड़ेगा।
सबसे पहले इसके बाप ने हमारे मान्यताओं के खिलाफ बोलना शुरू किया, उसके बाद इसने शुरू किया। इसलिए मैं कहता हूं, अगर बचानी है अपनी संस्कृति तो इसको खत्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना, नहीं तो मेरी आई मर जाएगी। तू घुटनों पे बैठ जा, तुझे मिल जाएगा पानी। मेरे दुकान में एक पीपा मिट्टी का तेल है, क्यों ना इनका घर ही जला दे। ना रहेगा घर, ना रहेंगे ये लोग। खाइए ना काका, खा लीजिए। भीमराव, मैंने आज तक तुम लोगों के साथ कितना बुरा किया, आज तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो। काका, पुरानी बातों को याद मत कीजिए। हाँ काका, और गलतियां इंसान से ही होती हैं। और यदि किसी भी समय व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि आपने जो भी किया वो गलत था, तो ये बड़ी बात है। काका खाइए ना, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया। रात को पता लगाया था ना, अभी तक दर्द खत्म नहीं हुआ, देर तक सोती रहती है। पर तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि पति काम पे जा रहा है, तुमसे अभी तक खाना नहीं बना? अभी बना देती हूँ। बन जाए तो बुला लेना, बहुत तेज भूख लगी है। आप कल क्यों आई थी मुझसे मिलने के लिए? पता नहीं। पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप कल क्यों आई थी? पहले मुझे काम करने दो, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं बनाने दूंगा खाना। पहले बताइए, जवाब दीजिए मुझे। बाला तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। नहीं जाऊंगा। पहले बताओ मुझे, क्या आपको मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगता है? बताइए। जैसे आपको देखकर मुझे खुशी होती है, वैसे आपको मुझे देखकर खुशी नहीं होती है। बताइए ना, होती है खुशी? बताइए। मिलती है। मिलती है खुशी। जब पहली बार तुमने मेरी जान बचाई थी, तब से तुम मुझे अच्छे लगते हो। लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं, इसीलिए मैं भी चुप रही। डरती थी कि मैं एक विधवा हूं, तुमसे कैसे कहती। पहले ही दुनिया की ठोकरें मैंने कम नहीं खाई थी, और अब इस बात से डरती हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है। इसीलिए हम इसके बाद नहीं मिल पाएंगे। तुम जाओ यहाँ से और सब कुछ भूल जाना। कैसे भूल जाऊं मैं? पिछली बार मैं तुमसे मिला था
इतने दिनों में मैं सब कुछ भूल गया था। पिछली बार जब आप गई थी तो मैंने खुद से वादा किया था कि आपको याद नहीं करूंगा, लेकिन अब खुद लौट आई। तो आप ही बताओ मैं कैसे निभाऊं अपना वादा। अरे खाना तो ले आओ, भूख लगी है। बाला तुम जाओ यहाँ से, मुझे खाना बनाना है, जाओ। आपकी शादी हो गई उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखो बाला, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है, बना लीजिए खाना, लेकिन मैं फिर आऊंगा। तब तक आऊंगा जब तक मुझे इस बात का हल नहीं मिल जाता है कि आपकी मुझे याद आती है तो मैं क्या करूं। वाह, क्या बात है, कितना अद्भुत नजारा है। तूने तो बहुत जल्दी रंग बदल लिया रे। तुझ पे जरा सी मुसीबत क्या आई, तूने धर्म संस्कृति सब बदल लिया। तुझे तो नरक में जगह मिलेगी, नरक में। नरक? सेठ जी, नरक का मतलब पता है क्या आपको? आप जैसे बेईमान और खुदगर्ज लोगों के बीच रहना ही नरक होता है। और उस हिसाब से मैंने नरक की जिंदगी बिता चुका हूं, और आने वाली जिंदगी चाहे जैसी हो पर नरक जैसी नहीं होगी सेठ जी। अच्छा, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। अपनी औकात में रह के बात कर। सेठ जी, आज तक तो आप लोगों की भाषा बोलते आया हूं, आज पहली बार मैं अपनी जुबान में बात कर रहा हूं। और रही बात औकात की ना, तो हम दोनों अगर अपनी अपनी औकात देखें तो सही रहेगा। कमीने, तुझे मैंने रोज दारू पिलाई है अपने पैसों से, भूल गया? दारू आपको याद है? और हर सुबह आपके दारू से जो कई गुना ज्यादा मैंने चाय पिलाई है, तो भूल गए आप? दारू की कीमत और चाय की कीमत एक है क्या? कीमत? सेठ जी, कीमत आप नहीं समझेंगे। आज मुझे संसार में सबसे ज्यादा कीमती ये खाना लग रहा है जो ये बच्चे लेकर आए हैं, पर आप नहीं समझेंगे। जाइए सेठ जी, जाइए यहां से। जा रहा हूं। अब तक हमारी जात के लोग तेरी करतूतों से नफरत करते हैं। कल को वो लोग अगर तेरे घर वालों को जला दें तो रोना धोना नहीं, क्योंकि मैं जाकर अब सबसे यही कहूंगा कि मंगेश भीमराव का हाथ का खाना खा रहा है। उसके बाद तेरे घर को तेरे ही मोहल्ले वाले अगर आग ना लगा दे तो मेरा नाम भी सेठ धनसुखलाल नहीं। महाराज और सेठ जी के जाल से चाय वाले काका को कैसे बचाया जाए, वही तो रास्ता होगा।